हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है जर्नल। और आज हम इस वीडियो में जर्नल में सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से जर्नल प्रिपेयर करते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज़ को तैयार किया जाता है। ये चीज़ हम केसेस के माध्यम से समझेंगे बेटे, एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं केस नंबर 1। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला काम क्या होगा बिजनेस में? सबसे पहला काम क्या होगा सर? बिजनेस में सबसे पहला काम होगा कि सर हम ना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। तो स्टार्टिंग बिजनेस, बेटा जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा सर? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल होगा, कैपिटल आएगी, काउंटिंग करनी होगी आपको जो कैपिटल रिसीव हुई है। जी हां, बिल्कुल। अब कैपिटल दो माध्यम से ओनर प्रोवाइड कर सकता है। अभी पहला बाय कैश और सेकंड बाय बैंक। मेरे पास कैश पड़ा था, मैं अपने बिजनेस में कैश बैग में रख के ले गया और बिजनेस में दे दिया, या फिर मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से चेक तैयार किया और वो चेक मैंने बिजनेस को दे दिया। दो ऑप्शंस हैं। मैंने बैंक से एनईएफटी कर दी, मैंने आरटीजीएस कर दी, आईएमपीएस कर दिया। ठीक है बेटे। तो अब उसकी अकाउंट फॉर कैसे करेंगे समझिएगा। बिजनेस में क्या आ रहा है सर? कैश या बैंक आ रहा है। ये दोनों कौन से अकाउंट हैं? एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू है, एक्सपेंस है या कैपिटल है? कैश और बैंक। सर कैश और बैंक दोनों करंट एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स होते हैं बेटे, तो एसेट्स का जब बैलेंस बढ़ता है, एसेट्स का जब बैलेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? तो अपने उसे डेबिट करते हैं। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब इसे ऐसे लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक। अगर कैश से आ रहा है पैसा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से आ रहा है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किससे करें सर? सर आप दे रहे हो, सर आप दे रहे हो, क्रेडिट द गिवर कर देते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे बिजनेस में हैसियत क्या है? क्या मैं उसके लिए ओनर हूं? क्या मैं वहां पे क्रेडिटर हूं? कौन हूं मैं वहां पे? सर आप ओनर हैं। तो जब आप ओनर हैं तो आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज काइंड ऑफ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी होती है बेटा। दो वीडियो पहले, यानी कि इससे पहले हमने जर्नल समझा था, उससे पहले हमने गोल्डन रूल्स समझे थे। तो जब हमने गोल्डन रूल्स समझे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कैपिटल का जब बैलेंस बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। अब नरेशन की बारी आती है। बीइंग कैपिटल introduced by owner in cash or by bank। ओनर ने जैसे भी दी, कैश से दी तो इन कैश, और अगर बैंक के माध्यम से दी तो बाय बैंक। ये हुई बेटा सबसे पहली बात, स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश और बाय बैंक। और इसमें हमने बात करी किस चीज़ की? जर्नल की। कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है बेटा, राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जून, नहीं इसे कर लो बेटे, हाँ 1 जून 2018 बाय introducing
कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ 5 लाख, और उसमें एक और डिटेल दे दी, ₹4,50,000 बाय बैंक एंड ₹50,000 बाय कैश। पास जर्नल एंट्री। क्वेश्चन है, राम ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 जून 2018 को और उसने कहा कि वो कैपिटल 5 लाख की लाया है, जिसमें से 4.5 लाख रुपए वो बैंक के माध्यम से लाया और 50,000 कैश में लाया। इसकी जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो सर जर्नल एंट्री में फॉर्मेट बनाएंगे हम पहले, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बेटे। अब देखिए डेट किस दिन हुई, सर 1 जून 2018 को, 1 जून 18 को हुई। क्या आया सर, यहां तो कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया। अब कैसे करें इसे, तो बेटा इसे ऐसे करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक एंड कैश, बैंक एंड कैश। ठीक है बेटे। लेजर फोलियो का कॉलम आपका यहां 11th क्लास में ब्लैंक रहेगा और अब बैंक में आप लिखेंगे 4,50,000, कैश में लिखेंगे आप 50,000 और कैपिटल के सामने आप लिखेंगे 5 लाख। ठीक। उसके बाद बेटा देखिए आपका ना जर्नल का टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये हमेशा बराबर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एंट्री आपने पास करी और ये बैलेंस बराबर ना आए। लास्ट में बैलेंस आपको लगाना ज़रूरी है। देखिए जब क्वेश्चन बड़ा होगा, मतलब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, तो उसमें ये बैलेंस आप पेज के एंड पे और क्वेश्चन के एंड पे लगाएंगे। ठीक। अभी एक ही ट्रांजैक्शन थी, इसीलिए हमने यहाँ एक ही बार में एक ही ट्रांजैक्शन के बाद लगा दिया। तो अभी हमने केस 1 की बात करी, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और उसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और एक हमने उस पर छोटा सा क्वेश्चन किया। प्लीज़ जल्दी से इसे नोट करें, फिर अगला केस समझते हैं। आइए केस नंबर 2 देखते हैं बेटा। अभी हमने देखा था कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस हम लोग कुछ फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। तो परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब बेटा जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदने की बारी आई तो अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि चलिए फिक्स्ड एसेट्स तो आ जाएंगे, लेकिन हम इन्हें खरीद किस किस मोड से सकते हैं, इनकी पेमेंट हम किस किस मोड से कर सकते हैं। तो पहला बाय कैश आप पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा बाय बैंक आप इनकी पेमेंट कर सकते हैं, और एक तीसरा भी मोड अवेलेबल है बेटा कि आप इन्हें उधार खरीद सकते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट। उधार खरीद लिया हमने, पेमेंट अभी बाद में करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, एनी एसेट विच इज़ यूज टू जनरेट इनकम इन फ्यूचर हैविंग लॉन्गर लाइफ, हाई अमाउंट इज इन्वॉल्व, जिसकी वैल्यू डिप्रिसिएट होती है, वो आपका फिक्स एसेट कहलाता है। तो बेटा
अब एसेट की वैल्यू बढ़ती है, अभी अभी पिछले केस में कर रहा था, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। तो लीजिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक या फिर क्रेडिटर अकाउंट। अगर कैश से पेमेंट करी तो टू कैश अकाउंट, बैंक से पेमेंट करी तो टू बैंक अकाउंट, अगर उधार खरीद के लाए तो टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है बेटा। अब इसकी नरेशन बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज्ड। ठीक है बेटा। अब देखिए फिक्स एसेट में जो भी आपको नाम दिया जाएगा, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी नाम दिया है तो फिक्स एसेट की जगह उसका नाम आ जाएगा। अब आइए इसका एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें बेटा तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि हम फर्नीचर खरीदते हैं। ए लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम Messrs Furniture Mart for rupees 20,000 on suppose 1 जून 2018 and they made its payment on 10th June 2018 by बैंक। ये लीजिए साहब, क्वेश्चन है ए लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा है मैसर्स फर्नीचर मार्ट से 20,000 रुपये का, उधार में खरीदा 1 जून को और उसकी पेमेंट करी है 10 जून को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको अब पास करनी है। जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखिए समझिएगा, हमने अभी जब जर्नल एंट्री की डेफिनेशन, जर्नल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो जब हुई तब, मतलब जो पहले हुई उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई उसे रिकॉर्ड भी बाद में करेंगे। तो पहले हमारी ट्रांजैक्शन क्या हुई है, परचेजिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट वर्थ ₹20,000 ऑन 1 जून 2018, और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन आगे कह रहा है पेमेंट जो है बाद में करी थी 10 जून को। तो सबसे पहले आप कहेंगे 1 जून 18 को फर्नीचर खरीदा, तो बेटा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट होगा। अब फिक्स एसेट की जगह पर क्या लिख देंगे हम, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट। ठीक है, क्रेडिटर का नाम आ गया, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे, कितने का खरीदा सर 20,000 रुपीज का खरीदा था। अब देखो यहां पर 2 ट्रांजैक्शंस करनी है आपको, तो अभी टोटल नहीं लगाएंगे, टोटल हम लगाएंगे लास्ट में। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जून 18 को आपने फर्नीचर मार्ट की पेमेंट कर दी। तो बेटे जब आपने पेमेंट करी फर्नीचर मार्ट की तो क्या गया आपके पास से, सर बैंक का पैसा गया। और क्या खत्म हुआ, एक लाइबिलिटी खत्म हुई। फर्नीचर मार्ट एक लाइबिलिटी बन गया था, क्रेडिटर बन गया था, क्योंकि उधार खरीदा था उससे, क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ा था तो हमने उसको क्रेडिट किया था। अब क्रेडिटर का बैलेंस घट रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो मैसर्स
फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट डन टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट। ठीक है, अब कितनी पेमेंट करी? 20,000 की करी, तो लाइबिलिटी कितनी कम हो गई? 20,000। और बैंक से पैसा कितना गया? 20,000। और अब यहां पर आप इसका लगा दीजिए टोटल। टोटल बन गया आपका इसका 40,000। ठीक है बेटा, देखिए केस 2 है परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। या तो आप कैश से खरीदेंगे, बैंक से खरीदेंगे, या उधार में खरीदेंगे आप। ठीक, अब जब भी आप खरीदेंगे तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट होगा। अगर कैश से खरीदा तो टू कैश अकाउंट, बैंक से पेमेंट करी तो टू बैंक अकाउंट, और अगर उधार में खरीदा तो टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक, अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में हमने फर्नीचर खरीदा था फर्नीचर मार्ट से 20,000 रुपये में 1 जून को, और पेमेंट नहीं करी थी। तो हमने 1 जून को पहले रिकॉर्ड करा क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसेज फर्नीचर मार्ट। ठीक, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 20,000 का हमने खरीद लिया था। फिर जब हमने पेमेंट करी 10 तारीख को, तो हमने क्रेडिटर को कम कर दिया, अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया डेबिट करके, और हमने बैंक से पेमेंट करी तो हमने अपना एसेट रिड्यूस कर दिया, बीइंग पेमेंट मेड टू फर्नीचर मार्ट। ठीक, और हमने लास्ट में टोटल लगा दिया। अगर ये कहता कि ये पेमेंट बाय कैश हुई है, अगर ये कहता कि पेमेंट बाय कैश हुई है, तो हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख देते। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ प्लीज नोट कीजिए, और अब इसके बाद हम अगली वीडियो में समझेंगे आगे के केसेस। नोट कीजिएगा। आप इसे नोट कीजिए, एंड just go through these 2 topics. We will meet you very soon in the 3rd video of journal, in which we will understand the case number 3 and more cases. And till then, keep watching Accountancy by Anuj Bansal. Keep enjoying Accountancy by Anuj Bansal, and do like, subscribe and share the videos. Bye bye.